हेलो एवरीवन, लीनियर अलजेब्रा के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। तो लीनियर अलजेब्रा के अब तक के हमारे जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनमें हम वेक्टर स्पेस से लेकर अपना सब स्पेसेस, बेसिस, डायमेंशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको पिछले लेक्चर्स देखने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं कि जिस तरीके से हमने इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़े थे कि किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहां पर इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सपोज कीजिए कि यूएफ और वीएफ दो वेक्टर स्पेसेस हैं और टी एक 1-1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट टी इज 1-1 एंड ऑन टू। और ऐसा ही हम फंक्शन के केस में भी कहते थे कि कोई फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो सेम यही केस लगेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि एट लास्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी तो एक फंक्शन ही है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो कि 1-1 एंड ऑन टू है, इस तरीके से कि टी फ्रॉम यू टू वी। तो टी को हम कहेंगे इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो हम टी है वो यू से वी तक है और इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि अगर कोई अल्फा बिलोंग कर रहा है यू में, देन तो जो टी अल्फा है वो बराबर है बीटा के। और कहां बीटा किसमें बिलोंग कर रहा है, वी में, यानी कि टी अल्फा इज द टी, जो अल्फा की टी इमेज क्या है वो बीटा है। अब अगर ये कंडीशन है कि भाई ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो यहां पर इसका एक इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एक इन्वर्टिबल मैपिंग एग्जिस्ट करेगी टी इनवर्स, जो कि होगी, अब देखिए अगर फंक्शन है डोमेन से कोडोमेन तो उसका इनवर्स कोडोमेन से डोमेन होता है, यानी कि ये जाएगा वी से यू तक उल्टा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये 1-1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स भी 1-1 ऑन टू ही होगा। तो यानी कि अगर हमारा टी एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो 1-1 है, ऑन टू है, तो उसका एक इनवर्स यहां पे, इनवर्स मैप यहां पे एग्जिस्ट करेगा v/u जो कि 1-1 ऑन टू होगा, इस तरीके से कि अगर टी अल्फा बराबर है बीटा के तो इसका मतलब टी इनवर्स बीटा बराबर होगा अल्फा के। तो ये होता है इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हमने ये तो कह दिया कि भाई इसका एक टी इनवर्स एग्जिस्ट करा या नहीं करा, कि भाई अगर ये 1-1 ऑन टू है तो यहां टी इनवर्स एक मैपिंग है जो कि एग्जिस्ट करेगी और जो कि 1-1 एंड ऑन टू होगी। लेकिन क्या ये टी इनवर्स भी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब भी तो इसका नाम होगा ट्रू इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये टी इनवर्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशंस की, जो कि हमारी पहली थ्योरम है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है। तो ये प्रूव करते हैं कि टी इनवर्स इन्वर्टिबल तो है, मींस 1-1 ऑन टू तो है, लेकिन क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। अब जैसे कि हमारी पहली थ्योरम है कि लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी, कि टी जो है, अब यूएफ और वीएफ हमारे दो वेक्टर स्पेसेस हैं, लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस, और जो टी है वो इस तरीके से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी, जो कि 1-1 भी है और ऑन टू भी है। ये अब तक हमारे पास गिवन इन्फो है। हम इसको कर रहे हैं थ्योरम को कि टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू इंटू वी और 1-1 और ऑन टू भी है टी, तो जो टी इनवर्स होगा, अब देखिए टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 1-1 ऑन टू है, तो जाहिर सी बात है कि टी इनवर्स एक इन्वर्टिबल मैप एग्जिस्ट करेगा जो कि 1-1 ऑन टू होगा। तो वो जो टी इनवर्स है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, जैसे कि मैंने अभी डेफिनेशन बताते टाइम हमने डिस्कस किया था अभी। तो वो हम प्रूव करते हैं कि भाई ये जो टी इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट करा है वो 1-1 एंड ऑन वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, 1-1 ऑन टू तो है ही वो। अब हम ये मानते हैं कि लेट α1 α2 belongs to u f and β1 β2 belongs to v वेक्टर स्पेस। ये α1 α2 वेक्टर स्पेस u के एलिमेंट्स हैं और β1 β2 v के हैं, सच दैट इस तरीके से कि β1 β2 जो है वो α1 और α2 की इमेजेस हैं, देखिए t α1 बराबर β1 एंड t α2 बराबर β2। तो अब मुझे पता है कि टी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि टी अगर 1-1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये इन्वर्टिबल हो गया, यानी कि एक इन्वर्टिबल मैप यहां पे एग्जिस्ट करेगा टी इनवर्स जो कि v/u होगा। तो जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इन्वर्टिबल फंक्शन की, उसका यूज करते हैं यहां। तो यहां पे क्या हो गया कि टी इनवर्स β1
इक्वल हो गया अल्फा 1 के, और टी इनवर्स बीटा 2 इक्वल हो गया अल्फा 2 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इसका हमें यूज करना है आगे। तो अब अगर भाई ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें इसको प्रूव करना है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है जिसको हम हर बार हर थ्योरम में प्रूव करवाते हैं, वो प्रॉपर्टी यहां प्रूव करवानी पड़ेगी। तो किस तरीके से? नाउ मुझे पता है कि ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 बिलोंग करेगा यू में, एंड क्योंकि जो ये ए और बी है ये स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि भाई ये तो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका जो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी उसी वेक्टर स्पेस में जाएगा। अब अगर हम यहां पर टी मैपिंग लगा देंगे कि भाई अगर ये u का एलिमेंट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो v के किसी ना किसी एलिमेंट पे मैप करेगा। तो t अगर लीनियर है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, बी टी अल्फा, क्योंकि t लीनियर ऑपरेटर है, इस वजह से बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ये इक्वल है बीटा 1 के और ये इक्वल है बीटा 2 के। अब मुझे पता है भाई ये भी एलिमेंट किसका है? कोडोमेन V का। तो यानी कि तो अब जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमने यहां लगाई थी वो यहां लग सकती है। तो इसका मतलब ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 इक्वल है टी इनवर्स ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 के इक्वल है। अब यहां देखिए दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब टी इनवर्स ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 इज इक्वल्स टू ए। अब अल्फा 1 किसके इक्वल है? इक्वेशन 1 में अगर देखें तो टी इनवर्स बीटा 1 के रख दीजिए यहां पे वैल्यू, प्लस बी और टी इनवर्स, हाँ ये ए अल्फा 1 बीटा 1 के, और प्लस टी इनवर्स ये हो गया अल्फा 2 की जगह टी इनवर्स बीटा 2। और यही तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई करा ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 में, तो इक्वल क्या हो गया? ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा 1 प्लस बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा 2। तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज टी इनवर्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v इंटू u, कि जो हमारा टी इनवर्स है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से u तक। तो यहां हमने कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा। अभी जो हमने इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन में जो इस टी इनवर्स की डेफिनेशन पढ़ी, केवल उसी का यूज करा है यहां पर और यहां पर, केवल उसका। और ये जो प्रॉपर्टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, इसको तो हम अपने तीसरे चौथे लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या प्रॉपर्टी है। अगर किसी फंक्शन को, किसी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस, तो वो क्या प्रॉपर्टी होगी? तो वही प्रॉपर्टी हम यहां पर अप्लाई करी है। बहुत इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है, छोटी सी है, सबसे अच्छी बात छोटी थ्योरम है, और एग्जामिनेशन के हिसाब से भी कई बार एग्जाम में रिपीट होती है। तो अब देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशंस की। अब देखिए यहां इस प्रॉपर्टी में इसने बोला है कि लेट टी बी अ इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस वीएफ, कि टी जो है वेक्टर स्पेस वीएफ पर कोई एक इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी इनवर्स इक्वल्स टू आई यानी कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो हम पढ़ते हैं, इक्वल्स टू टी इनवर्स टी। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि टी जो है एक इस तरीके से v टू v, तो और आई क्या है आपका? आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये जो है हमारा ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी टी के लिए। तो हम ये मानते हैं कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू v सच दैट टी अल्फा इक्वल है किसी बीटा के, यानी कि जो अल्फा की टी इमेज है वो बीटा है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा कि टी इनवर्स बीटा इक्वल होगा अल्फा के। अब हम क्या करते हैं कि भाई टी इनवर्स बीटा किसके इक्वल होगा? अल्फा के। ना अब जो ये हमारे पास है इसको लेकर चलेंगे कि
टी एल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, इसको नाम दीजिए इक्वेशन कि टी एल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। दोनों तरफ इनवर्स ऑपरेटर लगा दीजिए, टी इनवर्स ऑफ टी एल्फा इज इक्वल्स टू टी इनवर्स ऑफ बीटा। अगर इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें तो टी इनवर्स ऑफ बीटा किसके इक्वल है? इक्वल है अल्फा के, कि टी इनवर्स ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये टी इनवर्स टी ऑफ अल्फा अब इक्वल्स टू अल्फा। अब अल्फा यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर, अगर अल्फा पर लगाया जाए तो वही आ जाएगा, तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? आई अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो इसका मतलब क्या है कि टी इनवर्स टी बराबर हो गया आई के। इधर की तरफ से हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरी तरफ देखते हैं, इसका हमने प्रूव कराइए कि टी इनवर्स टी बराबर है आई के। आप देखते हैं टी इनवर्स भी आई के इक्वल है, तो उसके लिए आप इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। नाउ हमें पता है कि टी इनवर्स बीटा इक्वल है अल्फा के, तो दोनों तरफ टी ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ टी ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए। अब ये टी अल्फा किसके इक्वल है? बीटा के, तो यहां क्या हो गया? बीटा। अब ये क्या हो जाएगा? टी ऑफ टी इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू, अब बीटा को क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑफ बीटा। क्यों? क्योंकि भाई अगर किसी एलिमेंट पे आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाया जाएगा तो वो एलिमेंट वापस आ जाएगा, तो इस पे तो लिख दिया हमने कि हर एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी ऑपरेटर की इमेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे भी क्या हुआ, ये बीटा से बीटा कैंसिल, ये क्या हो गया? टी इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। क्वेश्चन 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। तो बाय सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड से क्या हो गया कि टी इनवर्स बराबर आई के और बराबर है टी इनवर्स टी के। बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी थी। इन्वर्टिबल फंक्शंस के केस में कई बार हमने प्रॉपर्टी प्रूव की है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें पता है फंक्शंस ही होते हैं, तो फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन की, यूनिकनेस प्रॉपर्टी, कि अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इनवर्स यूनिक होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो यह है यूनिकनेस प्रॉपर्टी कि लेट कैपिटल ए बी एन इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस वीएफ, कि कैपिटल ए जो है वो वेक्टर स्पेस वीएफ पर कोई एक इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, देन भाई अगर इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका एक इनवर्स भी होगा। तो जो कैपिटल ए है वो पजेस करेगा ऑलवेज यूनिक इनवर्स, यानी कि उसके पास जो इनवर्स आएगा वो यूनिक होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहां लेट कर लेते हैं, लेट बी एंड सी, ये हमने 2 इनवर्स मान लिए, बी 2 इनवर्सेस ऑफ ए, कि भाई ये कैपिटल ए के 2 इनवर्स हैं। तो जो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है उसका यहां पे यूज करें अगर, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि भाई टी और टी इनवर्स अगर हैं तो टी इनवर्स बराबर होगा आई बराबर टी इनवर्स टी के। ये रिजल्ट हम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो इसी का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ए बी बराबर आइडेंटिटी ऑपरेटर बराबर बी ए, और अगर ये अब भाई बी अगर इनवर्स है तो उसके लिए कंडीशन है, अब सी भी तो यहां हमने इनवर्स माना है, तो ये कंडीशन सी के लिए भी होल्ड होगी कि सी ए आई बराबर ए सी। अब मुझे पता है कि भाई अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और अभी अभी हमने जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी कि जो इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का जो सेट बनता है किसी 2 डोमेन और कोडोमेन के बीच में, वो क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस होता है। एलयूवी स्पेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो वहीं से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का हम यहां यूज करेंगे। तो अब सपोज कीजिए हम ये सी ए बी इस तरीके से अप्लाई करते हैं, सी ए बी इज इक्वल्स टू, अब ये हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्पोजिशन लिया है, तो हमें पता है वो एसोसिएटिव होता है। तो सी ए बी इज इक्वल्स टू सी ए ऑफ बी, दिस इंप्लाइज सी। अब ए बी किसके इक्वल है? आई के, और सी ए किसके इक्वल है? आई के, यानी कि सी आई इज इक्वल्स टू आई बी। अब अगर इन्वर्टिबल ऑपरेटर
और किसी दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन का अगर आपस में कंपोजिशन करवाया जाता है तो वही ट्रांसफॉर्मेशन वापस आ जाता है जो कि आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर की वैल्यू है। आइडेंटिटी ऑपरेटर था तो C बराबर किसके हो गया, B के। ये हमें प्रूव करना था कि जो हमने यूनिक है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर था I, तो CI किसके इक्वल हो गया, IB के। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर का अगर कंपोजिशन करवाओगे आप तो वही ऑपरेटर वापस आ जाएंगे, वही ट्रांसफॉर्मेशन वापस आ जाएंगे। तो यानी कि C और B क्या है, एक ही है। ये दो आपके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, अलग अलग इनवर्स नहीं है, ये एक ही इनवर्स है। तो अब देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि लेट T बी अ लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम UF टू VF, कि T जो है किसी वेक्टर स्पेस UF से वेक्टर स्पेस VF तक कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन इफ T इज इन्वर्टिबल, अगर T इन्वर्टिबल है देन T इज नॉन सिंगुलर, अदरवाइज सिंगुलर। कि भाई अगर T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर वो इन्वर्टिबल है तभी वो नॉन सिंगुलर होगा, नहीं तो वो सिंगुलर रहेगा। यानी कि भाई हम ये तो हमें पता है कि भाई ये U से F U से V एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये इन्वर्टिबल हो जाता है यानी कि 1 1 और on 2, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इनवर्स V से U एग्जिस्ट करेगा, तो T क्या होगा, नॉन सिंगुलर, अदरवाइज सिंगुलर, नहीं तो सिंगुलर। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा है कि हर इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर होता है और हर नॉन इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर होता है। इसके अलावा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर की एक और दूसरी डेफिनेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम प्रूव करने में हम इसका यूज करते हैं। इफ T फ्रॉम UF टू VF बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि T UF से VF तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन T इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। तो T नॉन सिंगुलर होगा कब, इफ नल स्पेस ऑफ T कंसिस्ट ओनली जीरो वेक्टर ऑफ U, कि नल स्पेस जो होगा T उसमें केवल डोमेन का जीरो वेक्टर हो और कोई एलिमेंट ना हो, यानी कि केवल ये NT बराबर जीरो वेक्टर ऑफ U, केवल नल स्पेस जो है T का वो इतना है, जीरो के अलावा और कोई एलिमेंट ना हो उसमें। तो जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है ये कहलाएगा आपका नॉन सिंगुलर। और भाई अगर यहां पर एक और एलिमेंट आ जाता है जीरो के अलावा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कई बार रिपीट होती है, देखते हैं उसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। अब ये हमारे पास है प्रॉपर्टी है कि लेट T फ्रॉम UF टू VF बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि T जो है वो UF से VF तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन तो T इज नॉन सिंगुलर, T नॉन सिंगुलर होगा इफ एंड ओनली इफ T इज 1 1, केवल तब जब T क्या हो, हमारा 1 1 हो। तो इफ एंड ओनली इफ है यानी कि नेसेसरी और सफिशिएंट, यानी कि थ्योरम इधर से भी प्रूव करनी है कि T अगर नॉन सिंगुलर है तो 1 1 होगा, और फिर उसका कन्वर्स भी देखना है कि T अगर 1 1 है तो नॉन सिंगुलर होगा। तो पहले नेसेसरी कंडीशन देखते हैं, लेट T इज नॉन सिंगुलर, कि भाई जो T है वो नॉन सिंगुलर है। भाई अगर T नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि T इनवर्स एग्जिस्ट, जो T इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम लेट करते हैं यहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू U, कि भाई डोमेन के दो एलिमेंट हैं एंड जीरो इज जीरो एलिमेंट ऑफ U एंड जीरो डैश इज जीरो एलिमेंट ऑफ V, कि भाई जो जीरो है वो तो U का जीरो एलिमेंट है डोमेन का, और जो जीरो डैश है वो कोडोमेन का जीरो एलिमेंट है। नाउ अब हमें 1 1 प्रूव करना है, तो हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 इस तरीके से माने हैं कि T अल्फा 1 बराबर है T अल्फा 2 के, सच दैट T अल्फा 1 बराबर T अल्फा 2। अब जब भी किसी फंक्शन को हम अपने क्लास 11th से 1 1 प्रूव करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई दो एलिमेंट लेते हैं fx और fy, उनकी f इमेज इक्वल करवाते हैं, फिर बाद में ये दिखा देते हैं कि भाई वो दोनों एलिमेंट भी आपस में इक्वल थे। यही 1 1 की प्रॉपर्टी होती है कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी। तो उस यूनिक इमेज को दिखाने के लिए हम ये काम करते हैं कि भाई हमने ये दिखा दिया कि दो इमेज इक्वल है, तो इसका मतलब जो इनकी प्री इमेज है वो भी आपस में इक्वल होगी। तो अब देखिए अब अल्फा 1 और अल्फा 2 अगर डोमेन के एलिमेंट है तो T अल्फा 1 और T अल्फा 2 कोडोमेन के एलिमेंट है। इतने तो फंक्शंस के बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इतना। तो T अल्फा 1 माइनस T अल्फा 2
बराबर हो जाएगा जीरो डैश के। भाई v का एलिमेंट है तो जीरो वेक्टर भी v का आएगा। अब t क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब t अगर नॉन सिंगुलर है और t इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन ये इक्वल हो जाएगा इसके अल्फा वन माइनस अल्फा टू इक्वल्स टू टी इनवर्स जीरो डैश। अब भाई अगर ये वो है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो जीरो एलिमेंट को हमेशा जीरो एलिमेंट पे ही मैप करता है, तो इसका मतलब ये कहां मैप होगा? u के जीरो पे। तो इसका मतलब अल्फा वन बराबर अल्फा, हम क्या लेके चले थे? टी अल्फा वन टी अल्फा टू के इक्वल। प्रूफ क्या कर दिया हमने कि अल्फा वन अल्फा टू के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? टी इज वन वन। टी क्या हो गया आपका? वन वन हो गया। अब देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि कन्वर्सली लेट टी इज वन वन। तो अब आप लीनियर ट्रांसफॉर्म इसकी नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन की वो दूसरी वाली डेफिनेशन रिकॉल कर लीजिए, उसका हम यहां यूज करेंगे कि टी वन वन है ऑल्सो, और मुझे ये भी पता है कि जो टी जीरो है वो इक्वल किसके होगा? जीरो डैश के, कोडोमेन के जीरो एलिमेंट के। नाउ लेट अल्फा बिलोंग्स टू यू, अल्फा यू में बिलोंग कर रहा है सच दैट, इस तरीके से कि टी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो डैश। टी ऑफ अल्फा क्या है? जीरो डैश के इक्वल है, यानी कि अल्फा इज ए मेंबर ऑफ एनटी, नल स्पेस का मेंबर है। नाउ दिस इंप्लाइज टी अल्फा। अब जीरो डैश किसके इक्वल है? टी जीरो के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सिंस टी इज वन वन, जैसे कि हमें पता है टी वन वन है, तो यहां पे इसका मतलब ये क्या है कि अल्फा किसके इक्वल है? जीरो के। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है कि जो नल स्पेस ऑफ टी है उसमें केवल एक ही एलिमेंट है जीरो। अगर उसके अलावा आप कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं अल्फा तो आर्बिट्रेरी है, तो अगर ये इस अल्फा के लिए ट्रू है तो हर अल्फा के लिए ट्रू होगी, तो इसका मतलब वो भी जीरो के ही इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज टी इज नॉन सिंगुलर। टी क्या है? नॉन सिंगुलर है हमारा, क्योंकि उसके नल स्पेस में हमने एग्जिस्ट करवा दिया कि केवल जीरो एलिमेंट है डोमेन का। तो आज के लेक्चर में हमने इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी और साथ ही साथ हमने देखा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में कि क्या होते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। तो आज तो मैंने थ्योरम काफी आपको मैथमेटिकली प्रूव करवाई। अगर आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव प्रूफ चाहिए और वर्कशीट्स वगैरह चाहिए आज के लेक्चर से या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की, कि किस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए गुड बाय।